ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तगणों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, श्रावण मास प्रारंभ हो चुका है। श्रावण मास जो सावन मास का महीना होता है, यह भगवान शिव शंकर को विशेष प्रिय होता है। इस महीने में अगर भगवान शिव जी की कथाएं सुनी जाएं, तो विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो प्रिय भक्तगणों, आज मैं आपको सावन मास में नित्य सुनी जाने वाली, भगवान शिव को प्रसन्न करने वाली, भगवान शिव के 10 अवतारों की वर्णन की कथा सुना रहा हूँ। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित पवित्र मास माना जाता है। इस माह में शिव भक्त व्रत, पूजन, रुद्राभिषेक और विशेष जप तप करते हैं और भगवान शिव जी की कथाओं का श्रवण करते हैं। सावन में भगवान शिव के 10 प्रमुख अवतारों का वर्णन, 10 अवतारों का स्मरण एवं उनका श्रवण विशेष फलदायी माना गया है। सावन माह में भगवान शिव के 10 अवतारों का श्रवण और मनन करने से भक्त को अद्भुत पुण्य की प्राप्ति होती है, सारे संकटों का नाश होता है और शिव कृपा से जीवन में सुख, शांति व मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तगणों, पहले सुनते हैं हम वैश्यनाथ अवतार के वर्णन की कथा। प्रसिद्ध नंदी ग्राम में महानंदा नामक एक वैश्या रहती थी। वह शिव जी की भक्ति में अत्यंत चतुर थी। प्रतिदिन भस्म लगाती, आभूषणों के स्थान पर रुद्राक्ष पहनती तथा शिव जी के यश का वर्णन किया करती थी। उसके घर में एक बंदर तथा एक कुत्ता पले हुए थे। वह उन दोनों को भी रुद्राक्ष पहनाती थी। कुछ समय बीतने पर शिव जी उस वैश्या की सेवा से अत्यंत प्रसन्न हुए। तब भी उसकी परीक्षा लेने के निमित्त वैश्यनाथ का स्वरूप धारण कर मस्तक पर त्रिपुंड लगा, आभूषणों के बदले रुद्राक्ष पहन जय शिव उच्चारण करते हुए उस महानंदा नामक वैश्या के घर जा पहुँचे। महानंदा ने उन वैश्यनाथ रूपी शिव जी को अत्यंत सम्मान पूर्वक अपने घर में ठहराया। तदुपरांत उसने शिव जी के हाथ में जड़ाऊ कंकन देखकर उन्हें प्राप्त करने की इच्छा से यह कहा, तुम्हारे हाथ में कंगन स्त्रियों के पहनने योग्य हैं, अस्तु तुम इन्हें मुझे दे दो। यह सुनकर वैश्यनाथ ने उत्तर दिया, तुम हमें इन कंकनों का क्या मूल्य दोगी? महानंदा बोली, हमारे कुल में व्यभिचार को पाप नहीं माना जाता, अब तो उसे कुल धर्म कहा गया है। यदि तुम यह कंगन मुझे दे दोगे तो मैं 3 रात तक तुम्हारी स्त्री बनकर तुम्हारे साथ विहार करूंगी। महानंदा की बात सुनकर वैश्यनाथ ने हंसते हुए कहा, हे महानंदा, हमें तुम्हारी यह बात स्वीकार है, तुम इस कंकन को ले लो। महानंदा ने यह बात स्वीकार कर ली। तब वैश्यनाथ ने उसे अपना कंगन दे दिया। तदुपरांत उन्हें एक रत्न जड़ित स्वर्ण लिंग महानंदा को और देते हुए यह कहा, हे महानंदा, अब तुम 3 दिन के लिए हमारी स्त्री हो चुकी, अस्तु हम तुम्हें यह स्वर्ण लिंग देते हैं, यह उनकी भली भांति रक्षा करना। यह स्वर्ण लिंग हमें प्राणों से अधिक प्रिय है। यदि यह किसी प्रकार खो गया अथवा नष्ट हो गया तो हमारे प्राण शरीर को छोड़ देंगे। महानंदा ने इस बात को स्वीकार कर उस स्वर्ण लिंग को ले लिया और अपने शिवालय में यत्न पूर्वक स्थापित कर दिया। तदुपरांत वह श्रृंगार करके आधी रात तक शिवजी के साथ वार्तालाप करती रही। उस समय शिवजी ने यह चरित्र किया कि अचानक ही अग्नि उत्पन्न होकर उस शिव मंदिर को जलाने लगी। वायु ने भी अत्यंत वेग से चलकर उस अग्नि को बढ़ाने में सहयोग दिया। परिणाम स्वरूप वह शिवलिंग जो वैश्यनाथ ने महानंदा को सौंपा था, जलकर भस्म हो गया। यद्यपि यह आश्चर्य रहा कि कुत्ता और बंदर जो कि शिवालय में बैठे थे, उस अग्नि की लपटों से किसी प्रकार जीवित बच गए। यह दृश्य देखकर वैश्यनाथ तथा महानंदा अत्यंत दुखी हुए। उस समय वैश्यनाथ ने अपने नेत्रों में जल भरकर इस प्रकार कहा, हे महानंदा, हमने पहले ही तुमसे कहा था कि यदि यह मूर्ति किसी प्रकार खो गई अथवा नष्ट हो गई तो हमारे प्राण बचने कठिन हैं।
अब जब हमारे स्वामी ही अग्नि में जलकर भस्म हो गए तो हमारा जीवित रहना ही व्यर्थ है। इस समय यदि ब्रह्मा और विष्णु जी भी हमें मना करेंगे तो भी हम अपने प्राण त्यागे बिना न रहेंगे। वैश्यनाथ के इस हठ को देखकर महानंदा अत्यंत लज्जित तथा व्याकुल हुई। तब उसने रोते पीटते हुए एक चिता तैयार कराई। वैश्यनाथ बस चिता में अग्नि जलाकर सबके देखते देखते बैठ गई। उस समय महानंदा ने सब लोगों को बुलाकर इस प्रकार कहा, हे महानुभावों, मैं 3 दिन के लिए इस व्यक्ति की स्त्री बनी थी और मैंने इससे कंकन लेकर यह प्रतिज्ञा की थी कि 3 दिन तक मैं तुम्हें अपना पति समझूंगी, परंतु आज दूसरे ही दिन मेरा यह पति अग्नि में जला जा रहा है, इसलिए मैं भी अपने धर्म को स्थिर रखने के लिए इसके साथ सती होकर अपने प्राण त्याग दूंगी। आप लोग किसी प्रकार की चिंता ना करें। महानंदा की बात सुनकर उसके भाई बंधुओं ने बहुत मना किया, परंतु वह किसी भी प्रकार नहीं मानी। तदुपरांत उसने अपना सब धन ब्राह्मणों को दान कर दिया और शिवजी का स्मरण करके उस चिता की 3 परिक्रमा की। फिर जैसे ही उसने यह चाहा कि मैं चिता में प्रवेश करूं, उसी समय शिवजी अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट होकर उसके सम्मुख खड़े हो गए। इस चमत्कार को देखकर महानंदा को अत्यंत आश्चर्य हुआ। उस समय शिवजी ने उसका हाथ पकड़कर हंसते हुए यह कहा, हे महानंदा, तुम्हारे ऐसे भक्तिभाव तथा धार्मिकता को देखकर हम अत्यंत प्रसन्न हैं। अब तुम्हारी जो इच्छा हो वह वर हमसे मांग लो। यह सुनकर महानंदा ने उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे अपने चरणों की भक्ति प्रदान कीजिए तथा मुझे कुल परिवार सहित मोक्ष प्रदान कर अपने लोक में स्थान दीजिए। महानंदा के ऐसे भक्तिपूर्ण वचनों को सुनकर शिवजी ने अपने गणों का स्मरण किया। वे उसी समय विमान लेकर वहां आ पहुंचे। तब शिवजी ने महानंदा को उसके संपूर्ण परिवार सहित विमान पर बिठाया और बड़ी धूमधाम से उसे अपने लोक में भेज दिया। प्रिय भक्तगणों, इस कथा के श्रवण मात्र से संपूर्ण पाप समाप्त हो जाते हैं और दोनों लोकों में आनंद प्राप्त होता है। यह कथा सब प्रकार की चिंताओं को दूर कर देती है और पढ़ने वाले व श्रवण करने वाले की सभी मनोविलासाओं को पूर्ण करती हैं। बोलो वैश्यनाथ अवतारे की जय। प्रिय भक्तगणों, अब सुनते हैं द्विजेश अवतार की कथा। राजा भद्रायुष शिवजी का अनन्य भक्त था। ऋषभ अवतार की कृपा से उसने स्वयं को बंदी से छुड़ाया तथा शत्रुओं को जीतकर पुनः अपना राज्य प्राप्त किया। उसका विवाह राजा चंद्रांगद की पुत्री कीर्तिमालिनी के साथ हुआ था। एक दिन वह अपनी पत्नी सहित शिकार खेलने हेतु वन में गया। वहां वह वसंत ऋतु पर्यंत ठहरकर रुचिपूर्वक विहार करता रहा। उस समय शिवजी ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। तब शिवजी ने यह चरित्र किया कि वे स्वयं एक ब्राह्मण बन गए तथा गिरजा को ब्राह्मणी बना लिया। तदुपरांत वे उसी वन में जाकर स्थित हो गए जहाँ राजा भद्रायुष अपनी पत्नी सहित ठहरा हुआ था। फिर उन्होंने एक माया का सिंह उत्पन्न किया जो घोर गर्जना करके उन दोनों को खाने के लिए दौड़ा। उस समय वे ब्राह्मण तथा ब्राह्मण रूपी शिव गिरजा उस सिंह के वैसे भागते हुए राजा भद्रायुष के समीप जा पहुँचे और प्रार्थना करते हुए इस प्रकार कहने लगे, हे राजन, देखो यह सिंह हम दोनों को खाना चाहता है, तुम इससे हमारी रक्षा करो। उनकी प्रार्थना सुनकर राजा भद्रायुष ने अपना धनुष उठाया। वह अपना धनुष ठीक चढ़ाने भी ना पाया था कि उसी समय सिंह ने आकर ब्राह्मणी को पकड़ लिया और उसे सबके देखते ही देखते खा गया। यद्यपि राजा ने उस पर अपने बहुत से बाण चलाए, परंतु सिंह को उनसे किसी प्रकार का कष्ट ना पहुंचा। उस समय ब्राह्मण रूपी शिवजी ने संसारी रीति के अनुसार अपनी पत्नी की मृत्यु पर शोक मनाते हुए राजा भद्रायुष से इस प्रकार कहा, हे राजन, तुझे सहस्त्रों बार धिक्कार है। तेरा तेज आज कुछ भी प्रभाव नहीं दिखा सका। जब तू अपने कुल धर्म का पालन नहीं कर सकता तो तेरा मनुष्य जन्म लेना व्यर्थ है। इस प्रकार की अनेक बातें ब्राह्मण रूपधारी शिवजी ने राजा
भद्रायुष से कहीं, जिन्हें सुनकर वह अत्यंत लज्जित तथा व्याकुल हुआ। तब वह अपने मन में यह सोचने लगा कि वास्तव में मुझसे यह बहुत बड़ा अधर्म हुआ है, जो मैं इस ब्राह्मण की स्त्री की रक्षा करने में असमर्थ रहा हूँ। इस पाप से मुक्ति पाने के हेतु अब यदि मुझे अपने प्राण भी दे देने पड़ें तो भी उचित है। मुझे इस ब्राह्मण की प्रसन्नता हेतु कोई न कोई उपाय अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार अपने मन में सोचकर राजा भद्रायुष ने ब्राह्मण वेशधारी शिवजी के चरणों में गिरकर यह प्रार्थना की, हे प्रभु, अब आप मुझ पर कृपा करके जो चाहें वह ले लीजिए। मैं अपना संपूर्ण राज्य तथा स्त्री आपको अर्पण करता हूँ और स्वयं भी आपकी सेवा करने के हेतु प्रस्तुत हूँ। यह सुनकर शिवजी ने उत्तर दिया, हे राजन, जब मेरी स्त्री ही नहीं रही तो मैं तुम्हारा राज्य लेकर क्या करूँगा। अब मैं यह चाहता हूँ कि तुम मुझे अपनी स्त्री दे दो, जिससे मेरे हृदय का दुख दूर हो। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, क्या तुम्हारे गुरु ने यही उपदेश किया है? क्या तुमने पराई स्त्रियों के साथ भोग करने वालों की दुर्दशा को अपनी आंखों से नहीं देखा है? यह सुनकर ब्राह्मण ने उत्तर दिया, हे राजन, हम में इतनी सामर्थ्य है कि ब्राह्मण का वध करने से जो पाप लगता है उसे भी हम दूर कर सकते हैं। फिर पराई स्त्री के साथ भोग करना तो इतना बड़ा पाप भी नहीं है। यह सुनकर राजा ने अपने मन में अत्यंत भयभीत हो यह विचार किया कि संसार में ब्राह्मण की रक्षा न करने के समान बड़ा पाप अन्य कोई नहीं है। स्त्री का दान कर देने के उपरांत मैं स्वयं भी अग्नि में जलकर भस्म हो जाऊंगा, क्योंकि उसके बिना मेरा जीना व्यर्थ है। इस प्रकार निश्चय करके राजा भद्रायुष ने अपनी पत्नी ब्राह्मण रूपी शिवजी को दान कर दी। उसने अग्नि प्रज्वलित कर प्रदक्षिणा करने के उपरांत जैसे ही यह चाहा कि मैं अग्नि में जलकर भस्म हो जाऊं, वैसे ही शिवजी अपने मुख्य लक्षणों सहित उसके सम्मुख प्रकट हो गए। उन्हें देखकर राजा भद्रायुष को अत्यंत प्रसन्नता हुई। उस समय आकाश में पुष्प वर्षा होने लगी। राजा भद्रायुष ने प्रसन्न होकर शिवजी की बड़ी स्तुति की। शिवजी ने राजा से इस प्रकार कहा, हे राजन, हमने तुम्हारी परीक्षा के निमित्त ही ब्राह्मण का स्वरूप धारण किया था। जिस स्त्री को सिंह ने खाया है वे गिरजा हैं। अब तुम्हें कोई संदेह नहीं करना चाहिए, तुम हमारे परम भक्त हो। अस्तु, तुम्हारी जो इच्छा हो वह वर हमसे मांग लो। राजा भद्रायुष ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न ही हैं तो मैं यह वर मांगता हूँ कि आप मुझे संपूर्ण कुल सहित अपना गण बना लो, जिससे मैं सदैव आपकी सेवा में प्रवृत्त रहूँ। इसके साथ ही आप यह भी कृपा करें कि मैं इसी शरीर से आपके लोक में पहुँच जाऊँ। जब राजा भद्रायुष इस प्रकार कह चुका, तब रानी ने यह प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं यह चाहती हूँ कि मेरे माता पिता भी आपकी सेवा में अवश्य पहुँचें। यह सुनकर शिवजी उन दोनों को इच्छित वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब राजा भद्रायुष अपनी राजधानी में लौट आया। वहाँ बहुत दिनों तक आनंद पूर्वक राज्य करने के उपरांत वह अपनी पत्नी, माता पिता, पुत्र तथा सास ससुर सहित शिवलोक में चला गया। प्रिय भक्तगणों, इस चरित्र की सुनने से जो कोई भी भक्त इस चरित्र को पढ़ता है अथवा सुनता है, उसे भी भगवान शिव जी की कृपा से शिवलोक की प्राप्ति होती है। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। बोलो दुजेसा अवतार की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं जितनाथ अवतार की कथा। अर्वदाचल पर्वत पर एक भील अपनी पत्नी सहित निवास करता था। वह शिवजी का परम भक्त था। एक दिन वह भील अपनी स्त्री को घर में छोड़कर आजीविका के निमित्त कहीं बाहर चला गया। उसी दिन संध्या को शिवजी भी परीक्षा लेने के हेतु एक यति का स्वरूप धारण कर उसके घर जा पहुँचे। भील भी कुछ देर बाद घर लौट आया और यति को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने प्रणाम आदि करने के उपरांत यति का पूजन किया और यह कहा कि आप मुझे कोई सेवा बताने की कृपा करें। उस समय यति रूप शिवजी बोले, हे भील, हम यहाँ रात भर रहना चाहते हैं, प्रातःकाल अपने घर चले जाएंगे।
यह सुनकर भील ने उत्तर दिया, हे यति, हमारा घर बहुत छोटा है, उसमें 2 मनुष्यों के अतिरिक्त तीसरा नहीं रह सकता। ऐसी स्थिति में मैं आपको किस प्रकार आश्रय दूं? भील का यह उत्तर सुन यति लौटकर जाने लगे। तब भील की स्त्री ने भील से यह कहा, हे पति, तुम यति के ठहरने के लिए स्थान दो, अन्यथा हमें बहुत पाप लगेगा। यह सुनकर भील बोला, हे प्रिय, तुम ठीक कहती हो, साथ ही स्त्री का घर से बाहर रहना भी ठीक नहीं है, इसलिए मैं यह चाहता हूँ कि तुम और यति घर के भीतर रहो। यह निश्चय कर भील ने अपनी स्त्री तथा यति को घर के भीतर ठहरा दिया और स्वयं शस्त्र बांधकर रात भर घर के बाहर चारों ओर पहरा देता रहा। उस समय शिवजी ने यह लीला की कि एक महाभयानक सिंह अपने साथ अन्य कई सिंहों को लेकर भील के पास आ पहुंचा। भील ने उनमें से बहुत से सिंहों को अपने बाणों द्वारा मार डाला, परंतु अंत में अन्य सिंहों ने उसे मारकर खा लिया। केवल उसकी हड्डियां ही वहाँ पड़ी रहीं। प्रातःकाल होने पर यति तथा भीलनी ने जब भील की यह दशा देखी तो भीलनी ने यति को सांत्वना देते हुए कहा, हे यति, तुम अपने मन में कुछ खेद मत करो। मेरे पति परम धन्य हैं जिन्होंने ऐसी मृत्यु प्राप्त की है। अब मैं भी अपने पतिव्रत धर्म का पालन करके इनके साथ सती हो जाऊंगी। इस प्रकार कहकर भीलनी ने चिता बनाई। तदुपरांत वह अपने पति की हड्डियों को लेकर उस चिता की अग्नि में बैठ गई। उस समय शिवजी भीलनी से इस प्रकार कहने लगे, हे भीलनी, अब तेरी जो इच्छा हो वह वर हमसे मांग लो। शिवजी के दर्शन प्राप्त कर तथा उनके मुख से यह वचन सुनकर भीलनी आनंद मग्न हो मूर्छित सी हो गई। उस समय उसके मुख से कोई शब्द नहीं निकला। तब शिवजी दोबारा इस प्रकार बोले, हे भीलनी, हमारा यति का यह स्वरूप हंस रूप धारण कर तुम दोनों की पुनः भेंट कराएगा। तुम दोनों पति पत्नी दूसरा शरीर धारण कर अत्यंत आनंद प्राप्त करोगे। तुम्हारा पति मगध देश में जन्म लेकर राजा वीरसेन के पुत्र नल के नाम से प्रसिद्ध होगा और संपूर्ण पृथ्वी का स्वामी बनेगा। तुम भी विदर्भ देश के राजा भीम की पुत्री दमयंती के रूप में जन्म लोगी। इतना कहकर शिवजी सब देवताओं सहित अंतर ध्यान हो गए। तदुपरांत भील ने राजा नल का जन्म लिया और भीलनी दमयंती बनकर प्रकट हुई। यति रूप शिवजी ने हंस का स्वरूप धारण कर उन दोनों का परस्पर विवाह करा दिया। नल और दमयंती दोनों ही बड़े शिव भक्त थे। इन दोनों द्वारा राजा इंद्रसेन की उत्पत्ति हुई। राजा इंद्रसेन का पुत्र चित्रांगद शिवजी का परम भक्त हुआ। चित्रांगद की पत्नी का नाम सीमंतनी था। वह अपने पति से भी अधिक शिवजी की भक्त थी। शिवजी का यह यति अवतार परम पवित्र है। प्रिय भक्तगणों, भगवान शिवजी के इस चरित्र का जो भी श्रवण करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। भगवान शिवजी की कृपा से वह शिवलोक प्राप्त करता है। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं कृष्ण दर्शन अवतार की कथा। सूर्य के पुत्र मनु के इक्ष्वाकु आदि 10 पुत्र उत्पन्न हुए। मनु के 9वें पुत्र का नाम वालिक था। जब वह अपने गुरु के घर विद्या पढ़ने के लिए गया, उस बीच में इक्ष्वाकु आदि उनके अन्य 9 भाइयों ने पिता से अलग होकर उनके धन को आपस में बांट लिया। उन्होंने वालिक का कोई भी हिस्सा धन में नहीं रखा। जब वालिक विद्या पढ़कर लौटा और उसने सब भाइयों को अपना अपना भाग लेते हुए देखा तो यह पूछा कि मेरे हिस्से में क्या आया है। उस समय भाइयों ने उसे यह उत्तर दिया, हे वालिक, जिस समय हम सब लोग भाग कर रहे थे उस समय तुम्हारा ध्यान हमें नहीं रहा था, इसलिए अब तुम्हें पिता के धन में से कोई भाग नहीं मिल सकता। यदि तुम चाहो तो पिता को अपनी भाग में ले लो। यह सुनकर बालिक अत्यंत आश्चर्यचकित हो अपने पिता के पास पहुंचा और यह कहने लगा, हे पिता, भाइयों ने मुझे कोई भाग नहीं दिया है तथा कहा है कि मैं अपने भाग में आपको ले लूं। बालिक की बात सुनकर मनु ने आश्चर्य में भरकर कहा, हे पुत्र, तुम्हारे भाइयों के वचन उचित नहीं हैं। मैं कोई ऐसी वस्तु नहीं हूँ जो तुम्हारे खाने पीने के काम आ सके। तुम्हारे भाइयों ने
तुम्हारे साथ छल किया है, परंतु जब तुम मुझे स्वीकार कर ही रहे हो तो भगवान सदाशिव का ध्यान धरकर मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। वह उपाय यह है कि अंगिरस नामक मुनि एक भारी यज्ञ कर रहे हैं। उन्हें 6 दिन से यज्ञ की युक्ति भूल गई है, जिसके कारण उनका यज्ञ पूरा नहीं हो पा रहा है। अस्तु तुम वहाँ जाकर उन्हें उपदेश करो। तुम्हारे उपदेश से उनका यज्ञ पूरा हो जाएगा। जब जो धन यज्ञ करने से शेष बचेगा उसे वे तुम्हें दे देंगे। मनु के ऐसे वचन सुनकर बालिक ने उसी प्रकार आचरण किया तथा अंगिरस मुनि के यज्ञ को 2 सूक्त पढ़कर पूर्ण करा दिया। तब अंगिरस मुनि यज्ञ का बचा हुआ धन सब बालिक को देकर स्वयं बैकुंठ लोक को चले गए। जब बालिक उस धन को उठाने लगा तो शिवजी ने यह चरित्र किया कि वे अत्यंत सुंदर स्वरूप धारण कर कृष्ण दर्शन के नाम से प्रसिद्ध हो बालिक की परीक्षा लेने के लिए उसके समीप आ पहुँचे और इस प्रकार कहने लगे, अरे तुम कौन बुद्धिहीन मनुष्य हो जो हमारे धन को इस प्रकार ले रहे हो। हमारे विरुद्ध आचरण करने पर तुम्हारा कल्याण न होगा। शिवजी के ऐसे वचन सुनकर बालिक ने कहा, हे महानुभाव, मैं अपने पिता की आज्ञा से यहाँ आया हूँ। अंगिरस मुनि ने बैकुंठ जाते समय यज्ञ से बचे हुए इस धन को मुझे दिया है। बालिक के ऐसे वचन सुनकर कृष्ण दर्शन रूप शिवजी ने उत्तर दिया, हे बालिक, तुम्हारे पिता अत्यंत धर्मवान हैं। अस्तु तुम उनके पास जाकर पूछो कि यह धन किसे लेना चाहिए। वे जो बात कहेंगे हमें उसे स्वीकार कर लेंगे। यह सुनकर बालिक मनु के पास गया और उनसे इस प्रकार बोला, हे पिता, अंगिरस मुनि तो मुझे धन देकर बैकुंठ लोक को चले गए, परंतु उत्तर दिशा से आया हुआ एक मनुष्य मुझे वह धन नहीं लेने देता। उसका कहना है कि यह धन मेरा है, अस्तु तुम इसे नहीं ले सकते। जब उसके पिता के पूछने पर मैंने आपका नाम बताया तो उसने कहा कि तुम अपने पिता के पास जाकर पूछो। इस संबंध में वे जो कहेंगे मैं उसे स्वीकार कर लूँगा। अस्तु मैं आपसे यह पूछने आया हूँ कि अब मुझे क्या करना चाहिए। यह सुनकर मनु ने आश्चर्य में भरकर शिवजी का ध्यान किया तो उन्हें यह जान पड़ा कि कृष्ण दर्शन रूप में शिवजी ही हैं। तब उन्होंने बालिक से कहा, हे पुत्र, जो व्यक्ति तुम्हें धन लेने से रोक रहा है वह अन्य कोई नहीं अपितु साक्षात सदाशिव हैं। यज्ञ की जो सामग्री शेष बच जाती है उस पर भगवान सदाशिव का ही अधिकार होता है। इस समय वे तुम्हारे ऊपर कृपा करके तुम्हें दर्शन देने के लिए पधारे हैं। तुम्हें उचित है कि तुम उनके पास जाओ और अपनी सेवा द्वारा उन्हें प्रसन्न करो। मैं भी तुम्हारे साथ चलकर उन परम प्रभु के दर्शन करूँगा। इस प्रकार बालिक ने हाथ जोड़कर विनय करते हुए कृष्ण दर्शन से इस प्रकार कहा, हे प्रभु, मेरे पिता ने आपको पहचान लिया है। आप साक्षात भगवान सदाशिव हैं। इसी प्रकार बालिक के पिता श्राद्ध देव मनु ने भी हाथ जोड़कर कृष्ण दर्शन रूप शिवजी की बहुत प्रार्थना की। उसी समय मैं तथा विष्णु जी भी सब देवताओं सहित उस स्थान पर जा पहुँचे तथा भगवान सदाशिव के उस स्वरूप को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो स्तुति करने लगे। भगवान ब्रह्मदेव ने नारद से कहा कि तब कृष्ण दर्शन रूपी शिवजी ने बालिक से इस प्रकार कहा, हे बालिक, तुम्हारी सत्यता को देखकर हम अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। अब हम तुम्हें संपूर्ण धन अपनी ओर से देते हैं। तुम इसे प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करो। हम तुम्हें यह भी वरदान देते हैं कि तुम अपने पिता सहित मुक्ति को प्राप्त करोगे। इतना कहकर शिवजी अंतर्ध्यान हो गए। तदुपरांत सब देवता भी बालिक को आशीर्वाद देकर अपने अपने लोक को चले गए। शिवजी के आशीर्वाद से बालिक चक्रवर्ती राजा हुआ। अंत में वह अपने पिता सहित शिवपुरी को गया और वहाँ उसकी गणना शिवजी के गणों में हुई। प्रिय भक्तनों, इस कथा को जो कोई भी सुनता अथवा सुनाता है उसे भी दोनों लोकों में आनंद की प्राप्ति होती है और भगवान शिवजी की कृपा से अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं भिक्षुनाथ अवतार की कथा। पूर्व काल में सत्यरथ नामक एक राजा
शिवजी का परम भक्त हुआ। वह विदर्भ देश में राज्य करता था। एक दिन साल्व नामक राजा ने सत्य रथ पर चढ़ाई करके उसके नगर को घेर लिया। उस समय दोनों राजाओं में घोर युद्ध हुआ, जिसमें सत्यरथ पराजित होकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसकी रानी रात्रि के समय किसी प्रकार घर से बाहर निकल भागी। मार्ग में चलते चलते जब वह थक गई, तब एक तालाब के समीप वृक्ष के नीचे बैठ गई। उसी दिन शुभ लग्न में उसने एक पुत्र को जन्म दिया। कुछ देर बाद जब उसे बड़ी जोर की प्यास लगी, तो वह उस तालाब के तट पर पानी पीने के लिए जा पहुंची। वहां उसने एक घूंट भी पानी नहीं पिया था कि तभी एक ग्राह ने उसे पकड़कर जल के भीतर खींच लिया। उस समय शिवजी को उस नवजात शिशु पर बड़ी दया आई। तभी उन्होंने ऐसी लीला की कि एक ब्राह्मण की स्त्री घूमती हुई उस बालक के समीप आ पहुंची। उस स्त्री के साथ 1 वर्ष की आयु का एक और भी बालक था। जब उसने उस स्थान पर उस बालक को पड़ा हुआ देखा, तो अत्यंत आश्चर्य में भरकर अपने मन में यह विचार किया कि भला यह किसका बालक है। इस प्रकार विचार करने के उपरांत जब उसने इधर उधर बहुत दृष्टि दौड़ाई, पर कोई भी स्त्री पुरुष दिखाई नहीं दिया, तब उसने निश्चय किया कि मुझे इस बालक का अपने पुत्र के समान पालन करना चाहिए, परंतु जब तक इसके कुल का हाल ज्ञात ना हो जाए, तब तक इसे हाथ लगाना उचित नहीं है। ब्राह्मणी को ऐसी चिंता में पड़े देखकर शिवजी एक भिक्षुक का रूप बनाकर वहां प्रकट हो गए और ब्राह्मणी से बोली, हे ब्राह्मणी, तुम अपने मन में किसी प्रकार का संदेह मत करो। इसका पालन करने से तुम्हें सब प्रकार का आनंद प्राप्त होगा। यह सुनकर उस स्त्री ने प्रसन्न होकर कहा, हे महानुभाव, मैं यह चाहती हूँ कि आप मुझे इसके जन्म तथा कर्म का वृत्तांत विस्तार पूर्वक सुना देने की कृपा करें। ब्राह्मणी के ऐसे वचन सुनकर शिवजी अत्यंत प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले, हे ब्राह्मणी, यह विदर्भ देश के राजा सत्यरथ का पुत्र है। इसके पिता को राजा साल्व ने युद्ध में मार डाला। तब इसकी माता वन में भागकर चली आई। इस बालक को जन्म देने के उपरांत जब वह पानी पीने के लिए तालाब पर गई, तब एक ग्राह ने उसे पकड़कर पानी में खींच लिया और खा गया। अपने पूर्व जन्म के कर्मों के कारण ही इसे ऐसा दुख भोगना पड़ा है। अब तुम इसका प्रसन्नतापूर्वक पालन करो। शिवजी के मुख से ऐसे वचन सुनकर उस ब्राह्मणी ने अत्यंत आश्चर्य में भरकर कहा, हे प्रभु, आप मुझे इस बालक के पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाने की कृपा करें। मैं तथा मेरा यह बालक भी अत्यंत दरिद्र हैं। इसका कारण क्या है, कृपा करके यह भी बताइए। ब्राह्मण की बात सुनकर शिवजी ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मणी, पूर्व जन्म में इस बालक का पिता मांडव्य देश का राजा था, जो कि दक्षिण दिशा में बसा हुआ है। वह हमारा परम भक्त था तथा सदैव प्रदोष व्रत धारण किया करता था। एक दिन वह राजा प्रदोष व्रत किए हुए शिवजी का पूजन कर रहा था। उसी समय उसे नगर के बीच में बड़ा कोलाहल सुनाई दिया। राजा उस शब्द को सुनकर हमारा पूजन त्याग बीच में ही उठकर चल दिया। इधर से मंत्री उस शत्रु को पकड़कर अपने साथ ला रहा था, जिसने नगर में आकर उपद्रव मचा दिया था। राजा के समीप आकर मंत्री ने संपूर्ण वृत्तांत कहा तथा शत्रु को उसके सामने उपस्थित कर दिया। उस समय राजा ने अत्यंत क्रोध में भरकर उस मनुष्य का सिर अपने हाथ से काट डाला। तदुपरांत वह उसी अवस्था में लौटकर हमारा पूजन त्याग भोजन करने बैठ गए। उसके पुत्र ने भी धर्म का पालन नहीं किया, इसलिए इस जन्म में वह राजा विदर्भ देश का राजा बनकर साल्व के हाथों से मारा गया है। तुम्हारे सामने जो बालक पृथ्वी पर पड़ा हुआ है, यह उसी का पुत्र है, उसकी माता का, जिसे कि ग्राह ने खा लिया है। वृतांत यह है कि पूर्व जन्म में वह सत्यरथ की रानी थी। वहाँ उसने अपनी सौत को धोखा देकर मार डाला था। तुम्हारे पुत्र का यह वृतांत है कि यह अपने पिछले जन्म में ब्राह्मण था। वहाँ इसने अपना संपूर्ण जीवन दान लेते ही बिताया, परंतु किसी को अपनी ओर से कुछ नहीं दिया। इस कारण इस जन्म में वह दरिद्री हुआ है। अब शिवजी के पूजन से कल्याण होगा। इतना कहकर शिवजी ने
उस ब्राह्मणी को अपने मुख्य स्वरूप के दर्शन दिया, जिससे वह अत्यंत प्रसन्न होकर स्तुति करने लगी। तदुपरांत जब शिवजी अंतर्ध्यान हो गए, तब वह उस बालक को उठाकर तथा अपने बालक को साथ लेकर चक्र नामक एक गांव में आई और वहीं रहकर उन दोनों बालकों का पालन पोषण करने लगी। जब वे दोनों बालक कुछ बड़े हुए तो सांडिल्य मुनि से शिक्षा प्राप्त कर शिवजी की भक्ति करने लगे। एक दिन जब वे दोनों महानदी में स्नान करके शिवजी का बाना धारण किए हुए अपने घर को लौट रहे थे, उसी समय शिवजी ने उन दोनों को अपना भक्त जानकर कृपया पूर्वक यह लीला की कि उन्हें मार्ग में धन से भरा हुआ एक घड़ा प्राप्त हुआ। उस घड़े को उठाकर वे दोनों अपनी माता के पास ले आए और उसे सब हाल कह सुनाया। जब उन दोनों को शिवजी का व्रत करते हुए 1 वर्ष व्यतीत हो गया, तब शिवजी ने यह लीला की कि एक दिन उन दोनों ने वन में एक गंधर्व की कन्या को देखा। राजा के पुत्र ने उनके समीप पहुंचकर वार्तालाप करने के उपरांत उसके साथ अपना विवाह कर लिया। तत्पश्चात जब वे दोनों बालक बड़े हुए तो शिवजी की कृपा से राजपुत्र ने अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया। उस समय उसका नाम संसार में धर्मगुप्त प्रसिद्ध हुआ। वह ब्राह्मणी भी राजमाता बनकर आनंद पूर्वक अपना समय व्यतीत करने लगी। ब्राह्मण के पुत्र का नाम शुचिव्रत हुआ। उसे धर्मगुप्त ने अपना मंत्री बना लिया। शिवजी के अवतार की यह कथा अत्यंत पवित्र तथा दोनों लोकों में आनंद प्रदान करने वाली है। प्रिय भक्तगणों, भिक्षुनाथ नामक शिवजी के अवतार का स्मरण करने से मनुष्य के सब प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं भगवान शिवजी के निर्जरेश्वर अवतार की कथा। प्रसिद्ध तपस्वी व्याघ्रपाद मुनि के घर एक बालक उत्पन्न हुआ। उसका नाम उपमन्यु रखा गया। भाग्यवश मुनि को दरिद्रता ने आ घेरा, जिसके कारण वह बालक अपनी माता के घर जाकर रहने लगा। एक दिन संयोग से उसे थोड़ा सा दूध पीने के लिए मिला। उसे पीकर उपमन्यु की यह इच्छा हुई कि हम कुछ और दूध पिएं। अस्तु वह हट करके अपनी माता से बार बार दूध मांगने लगा। उसने जौ कूटकर उन्हें पानी में घोल दिया और उपमन्यु को यह कहे वह पानी पीने के लिए दिया कि यह दूध है। उपमन्यु ने उस जौ के पानी को पीकर अपनी माता से कहा, यह तो दूध नहीं है, तो मेरे पीने के लिए दूध ला दें। इस प्रकार उसने रो रो कर अनेक बार अपनी माता से दूध मांगा। तब उसकी माता ने अत्यंत दुखी होकर यह उत्तर दिया, हे पुत्र, मैंने अपने पिछले जन्म में शिवजी के नाम पर कुछ दान नहीं दिया, इसलिए मुझे इस जन्म में धन नहीं मिला है। तो इतने से ही अब अनुमान कर लें कि हम लोग वन में रहते हैं और दोनों समय खाने के लिए भोजन की कठिनाई से प्राप्त कर पाते हैं। माता के यह वचन सुनकर उपमन्यु को अपने पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण श्रेष्ठ बुद्धि प्राप्त हुई। तब उसने अपनी माता से यह कहा, हे माता, मैं शिवजी की तपस्या करके उन्हें अपने ऊपर प्रसन्न करूंगा और वरदान में क्षीर समुद्र को मांग लूंगा। इतना कहकर उपमन्यु अपनी माता से आज्ञा लेकर हिमालय पर्वत पर जा पहुंचा। वहाँ वह पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए वन के फल फूलों द्वारा शिवजी का पूजन, ध्यान एवं तप करने लगा। उस समय तीनों लोग उसकी तपस्या की अग्नि से जलने लगे। तब सभी देवता भगवान ब्रह्मदेव के पास गए। तब ब्रह्मदेव ने भगवान शिवजी की स्तुति की और संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया। उस समय शिवजी ने हंसकर यह उत्तर दिया, हे ब्रह्मन, हे देवताओं, उपमन्यु दूध के लिए ऐसा उग्र तप कर रहा है, अतः हम उसे वर देने के लिए अवश्य जाएंगे। शिवजी की आज्ञा सुनकर सब देवता अपने अपने लोक को लौट गए। तब शिवजी उपमन्यु की परीक्षा लेने के लिए इंद्र का स्वरूप धारण कर उनके समीप जा पहुँचे। उन्होंने गिरजा का स्वरूप सची जैसा बनाया, नंदी को ऐरावत हाथी का स्वरूप प्रदान किया तथा गणों को देवताओं के रूप में परिवर्तित कर अपने साथ ले लिया। इस प्रकार वे उपमन्यु के पास जाकर कहने लगे, हे उपमन्यु, तुम्हारी जो इच्छा हो वह वर हमसे मांग लो। यह सुनकर जब उपमन्यु ने अपने नेत्र खोलकर उन्हें देखा तो यह समझा कि मेरे सामने इंद्र खड़े हुए हैं। अस्तु उसने हाथ जोड़कर यह कहा, हे देवराजेंद्र, मैं आपको प्रणाम करता हूँ।
आप कृपा करके मुझे शिवजी का तप करने की शक्ति प्रदान करें। मैं शिवजी के अतिरिक्त अन्य किसी से वर नहीं मांगूंगा। उपमन्यु के मुख से यह वचन सुनकर इंद्र रूप शिवजी ने उत्तर दिया, हे मुनिपुत्र, हम सब देवताओं के राजा इंद्र हैं। तो हमारी पूजा कर और जो भी चाहे वह वरदान मांग लें। शिवजी दक्ष प्रजापति के शाप के कारण भूत स्वरूप हैं तथा परम अशुभ वेशधारी हैं, इसलिए अब उनका कोई सत वचन सत्य नहीं होता। भला ऐसे देवता की पूजा करने से तुम्हें क्या लाभ हो सकेगा। इंद्र रूपी शिवजी के मुख से यह वचन सुनकर उपमन्यु ने अत्यंत क्रोध में भरकर इस प्रकार कहा, हे इंद्र, क्या तुम्हारी बुद्धि कुंठित हो गई है जो तुम शिवजी को नहीं पहचान पाते। शिवजी तीनों गुणों से परे, शुद्ध, पवित्र, निर्गुण, सगुण, परब्रह्म तथा सबके स्वामी हैं। मैंने तुम्हारे द्वारा शिवजी की निंदा सुनी है, इसलिए मुझे भी अत्यंत पाप लगेगा। अब मुझे उचित है कि मैं तुम्हें भी नष्ट कर डालूं और स्वयं भी मर जाऊं। इतना कहकर उपमन्यु ने भस्म लेकर मंत्र पढ़ा और स्वयं सब प्रकार से पवित्र हो उस भस्म को इंद्र रूपी शिवजी पर छोड़ दिया। तदुपरांत यह इच्छा प्रकट की कि उसी भस्म के द्वारा मैं स्वयं भी जलकर भस्म हो जाऊं। उपमन्यु की ऐसी निष्ठा देखकर शिवजी अत्यंत प्रसन्न हुए। उसी समय शिवजी के संकेत को समझकर नंदी ने उस भस्मास्त्र को अपने हाथ में पकड़ लिया, जिससे प्रकट होने वाली प्रज्वलित अग्नि शांत हो गई। इस चैत्र को करने के उपरांत शिवजी अपने मुख्य रूप में उपमन्यु के सम्मुख प्रकट हो गए। उस समय सब देवता भी उस स्थान पर जा पहुँचे तथा शिवजी की स्तुति करने लगे। उपमन्यु ने जब शिवजी को सम्मुख खड़ा देखा तो चरणों में गिर उन्हें प्रणाम किया तथा बहुत प्रकार से स्तुति करते हुए अपने अपराध की क्षमा मांगी। उस समय शिवजी ने उपमन्यु को अपने समीप बुलाकर उसके संपूर्ण शरीर पर हाथ फेरा, फिर अपने पास बैठाकर कृपा दृष्टि से देखते हुए इस प्रकार कहा, हे उपमन्यु, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। आज से गिरजा तुम्हारी माता और हम तुम्हारे पिता होंगे। तुम सदैव युवा बने रहोगे तथा किसी प्रकार का पाप तुम्हें कभी नहीं लगेगा। तुम्हारे ऊपर मृत्यु का कोई वश नहीं चलेगा। तुम्हें दूध, दही, घृत तथा शहद के अनेक समुद्र प्राप्त होंगे। हमारे भक्तों में तुम्हारा स्थान अत्यंत ऊंचा होगा। इतना कहकर शिवजी अंतर्ध्यान हो गए। तब उपमन्यु भी अपने आश्रम को लौट आए। प्रिय भक्तगणों, इस चरित्र को जो कोई पढ़ता अथवा सुनता है वह भी सदैव आनंदित रहता है और भगवान शिवजी की कृपा उसे हमेशा प्राप्त होती रहती है। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं जटाधारी अवतार की कथा। जब गिरजा माता पिता से आज्ञा लेकर भगवान सदाशिव को पति रूप में प्राप्त करने की अभिलाषा से तपस्या करने के लिए वन में पहुंची, उस समय शिवजी ने सप्त ऋषियों को गिरजा की परीक्षा लेने के निमित्त उनके समीप भेजा, परंतु गिरजा उनके धोखे में किसी प्रकार नहीं आई तथा दृढ़ता पूर्वक तपस्या में संलग्न बनी रही। उस समय शिवजी स्वयं गिरजा को देखने की इच्छा से जटाधारी ब्राह्मण का स्वरूप बनाकर उनके पास पहुँचे। वहाँ बहुत वार्तालाप एवं विवाद के उपरांत भी जब वे गिरजा को अपने दृढ़ निश्चय से नहीं डिगा सके तो उन्होंने प्रसन्न होकर गिरजा को अपने मुख्य स्वरूप का दर्शन कराया तथा कहा, हे गिरजे, तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। मैंने तुम्हारी परीक्षा लेने के निमित्त ही यह सब चरित्र किया था। तुम मेरे साथ कैलाश पर्वत पर चलो और मुझे प्रसन्नता प्रदान करो। यह सुनकर गिरजा ने यह उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप मेरे पति बनकर मेरे साथ विवाह करना स्वीकार करें। गिरजा की यह अभिलाषा जानकर शिवजी मस्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। जटाधारी अवतार का यह चरित्र भी आनंद मंगल को बढ़ाने वाला तथा कीर्ति बढ़ाने वाला है। प्रिय भक्तगणों, इन सभी कथाओं को सावन मास के महीने में नित्य प्रति सुनने से भगवान शिवजी की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और सभी संकट दूर हो जाते हैं। बोलो पार्वती माता की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।